क्या 3 चीज़ें देखी जाएँ जब न्यू कमर कार डीलरशिप पे जा रहा है कार लेने? प्रॉब्लम उन लोगों की है जो उस लड़की के मिलने के चक्कर में जाके $15,000 एक्स्ट्रा दे के आ रहे हैं कि भाई मेरे को चाबी तो ऐसी बंदी से ही लेनी है जो फेमस हो। गाड़ी थी 32,000 की, बट ओवरऑल वो उसको 70 की पड़ रही है। कार डीलरशिप्स का क्या चल रहा है ये? पीपल गो एंड बाय टेस्ला, मतलब 3 महीने बाद यार आधा हो जाता है उनकी गाड़ी का प्राइस। पोर्शा ने बोला है कि EVs डिड नॉट वर्क फॉर अस, दे हैव इन्वेस्टेड $836 million इनटू क्रिएटिंग अ न्यू गैस इंजन। जो डीलरशिप ने अपनी वेबसाइट पे गाड़ी के प्राइसेस नहीं डाले, उल्टे पैर वापस भाग जाओ। कॉल फॉर प्राइस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कनाडा में घर के बाद आपकी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है कार खरीदना। बिकॉज आप कार को भी बहुत सालों तक अपने पास रखते हो और इसका एक गलत डिसीजन हो जाता है तो बहुत नुकसान हो सकता है आपको। आज एक्सपर्ट से बात करेंगे फ्रॉम द कार डीलरशिप। और कनाडा में आपको पता है कार डीलरशिप्स के वीडियो रील्स पे छाए रहते हैं। आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे निकालेंगे सो दैट जब आप कार खरीद रहे हो कनाडा में और मे भी कहीं भी, आपके ज्यादा पैसे लूज ना हो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर बताना। Check the dealership website as well. Contact them if you want to buy pre-owned car in Canada. Enjoy the Candid Cast. So I have Tanveer and Vipash from the Car Boys. और जो मैंने आपको बताया कि कार डीलरशिप्स के अराउंड जो कनाडा में है, मिथ्स बस करेंगे, एजुकेट करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो आपको मे बी ना पता हो। सो वेलकम टू कैंडिड कास्ट। थैंक्स अमित। थैंक यू। पहले तो आप थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए कि कब आए थे आप कनाडा और उससे पहले आप किस इंडस्ट्री में थे। क्विकली अगर एक इंट्रो आप देना चाहो। सो हम तनवीर और मैं दोनों शुरू से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हैं। मैं 2022 में आया था कनाडा। आई थिंक तनवीर I was 2018 March. 2018, बट वी ऑलवेज वर्कड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ऑटोमोटिव मार्केटिंग में करी है। देन आई वेंट ऑन टू वर्क फॉर ऑटोमोटिव कंपनीज एंड दिस इज़ वन थिंग वी नो, दिस इज़ आवर वन ट्रू लव। तो इसलिए वी आर इन द बिजनेस। विपाश और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे इंडिया में। इट वाज अ स्टार्टअप कंपनी जो OEMs को उनकी डीलरशिप ऑपरेशंस पे कंसल्टेंसी देती थी। एंड वी वर्क विद ऑल बिग ब्रांड्स इन इंडिया। टाटा, महिंद्रा के सारे प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। एंड या मैं कनाडा आ गया, ये US चला गया एंड देन किस्मत हमें साथ लाई एंड हियर वी आर नाउ। नाइस। अब बात करते हैं जो कनाडा में दो ही चीज़ फेमस है, रियल एस्टेट और कार डीलरशिप्स, जो हमें रील्स पे देखने को मिलती हैं। और उसके अराउंड थोड़े पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, तो वो सारी डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा बिगनिंग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि न्यू कमर जो आता है वो थोड़े टाइम बाद कार लेता है, बिकॉज कार के बिना GTA के अराउंड कोई सर्वाइवल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करना चाहते। क्यों कोई कार डीलरशिप में जाए और नई कार ना बाय करे, और कार डीलरशिप अगर वो जा रहा है तो किन चीज़ों का ध्यान रखे। बिकॉज अगर कोई न्यू कमर एक गलत कार डीलरशिप के पास चला गया, सो देर आर चांसेस, बहुत स्टोरी सुनी है कि पैसे भी लूज़ कर सकते हैं, स्कैम भी हो सकता है, गलत गाड़ी मिल सकती है। बिकॉज अच्छी गाड़ी मिल गई तो लाइफ सॉर्टेड है, गलत गाड़ी मिल गई तो हर महीने आप गराज में बैठे हो, रिपेयर करवा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, टेंशन गाड़ी की है, गाड़ी लेके भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो। मैं बोलूँगा कि क्या 3 चीज़ें देखी जाएं जब न्यू कमर कार डीलरशिप पे जा रहा है कार लेने। आई थिंक सबसे पहले, एंड प्रॉब्ली तनवीर में हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑन दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बहुत से लोग स्पेशली स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं इज़ अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारा बजट कितना है। यू आर वेरी यंग इन हैंडलिंग मनी, तुम्हें फ्रीडम पहली बार मिली होती है। देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर जो तुम्हें अलग अलग ओपिनियंस देंगे, बट अंडरस्टैंडिंग कि तुम वॉट बाई वीकली बजट, वॉट टोटल कितना पैसा तुम लगाना चाहते हो गाड़ी खरीदने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्पेशली स्टूडेंट्स अगेन, बिकॉज दे आर हैंडलिंग मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, दे डोंट अंडरस्टैंड अरे मेरे को गाड़ी लेनी है, उसमें फिर इंश्योरेंस का खर्चा आ जाता है, मतलब देर आर सो मेनी अननोन्स। तो द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज हैज़ टू बी नो what budget you are comfortable with, one bi-weekly number, but equally importantly गाड़ी का टोटल कॉस्ट कितना है। बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं अरे मेरे को 300 बाई-वीकली में मिल गई, उनको ये भी नहीं पता होता वो 300 बाई-वीकली 60 मंथ्स के लिए है या 84 मंथ्स के लिए है, मतलब बिकॉज दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट नंबर। तो एक वो है। आई थिंक सेकेंड चीज़ ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फॉर देम टू बाय कार्स फ्रॉम, और हर सोर्स की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मार्केट प्लेस वेरी ल्यूक्रेटिव to buy any kind of car, but मतलब even used car dealers don't buy from
फेसबुक मार्केट प्लेस, क्योंकि कोई भी सरप्राइज आ सकता है. गाड़ी चोरी की हो सकती है, गाड़ी रीविंड हो सकती है, गाड़ी पे एक्सीडेंट हो सकता है, ऑयल लीकेज हो सकता है. There is no way for you to contact that person. So you need absolute luck to get lucky on बट marketplace. फेसबुक मार्केट प्लेस पे लोग कहते हैं कि आप ले लो, सस्ती मिल रही है, आप अच्छे मैकेनिक से चेक करवा लो सब कुछ. हाँ यार, होता है मतलब, लेकिन अगेन मैकेनिक विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कार दैट यू आर बाइंग. सो इज इट पॉसिबल दैट यू गेट लकी विद अ गुड कार ऑन मार्केट प्लेस? यस ऑफ कोर्स, बट जस्ट नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स. मार्केट प्लेस पे आपको सस्ती मिल जाती हैं गाड़ियाँ, बट देन देर इज़ नो वे आउट. वी कम अक्रॉस सो मेनी कस्टमर्स जिन्होंने 6 दिन पहले, 2 महीने पहले गाड़ी ली होती है और बोलते हैं यार कि गाड़ी डेड हो गई. अगर अब आपने यूज कार डीलर से लिया है, किसी से भी लिया है, एटलीस्ट यू नो कि गाड़ी में कई बार छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि मतलब स्पार्क प्लग चेंज होना है, लेकिन कस्टमर को तो पता नहीं चलता है. एटलीस्ट यू कैन गो बैक टू दैट डीलरशिप एंड से कि उनको, तुम्हें पता है कि यहाँ पे इनकी शॉप है, आई कैन ऑलवेज rely on them. And ऐसे यूज्ड कार डीलर्स में भी लाइक अंडरस्टैंडिंग की गाड़ी, यूज्ड कार डीलर्स में से कस्टमर्स बहुत बार, न्यू स्टूडेंट्स अगेन, बहुत जान पहचान से जाना चाहते हैं. मतलब बहुत है ये कनाडा में कि मतलब लोग फिलैंथ्रोपी के नाम पे यूज्ड कार डीलरशिप चला रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये सब, लेकिन वो सच नहीं है. मतलब जस्ट बिकॉज स्पेशली स्टूडेंट्स दे डोंट नो कि गाड़ी का एक्चुअल प्राइस क्या है, वेबसाइट्स पे प्राइस मेंशन नहीं होते हैं, वो जाके किसी भी प्राइस पे गाड़ी खरीद लेते हैं. अब इसमें तो कस्टमर को अपने आप एजुकेट करने की ज़रूरत है. मतलब डीलर्स हैं ऐसे मार्केट में जो ये करते हैं, बट ऐसे नहीं भी हैं जो, मतलब देर आर डीलर्स हु डू क्लीन वर्क. आई थिंक ये 2 चीज़ें. या एंड आई गेस मार्केट प्लेस पे गाड़ी की कंडीशन से ज़्यादा बड़ी जो रिस्क है और जो बड़ा स्कैम होने की पॉसिबिलिटी है, वो है गाड़ी की पेपर वर्क वगैरह वाली चीज़ों पे. मतलब चल आपने मैकेनिक से गाड़ी चेक तो करा ली, बट यहाँ के सिस्टम के फ्लॉज ही इतने हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया में जब तक गाड़ी पे लोन हो, उसके ओनरशिप के ऊपर लोन लिखा होता है, वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती. इट्स नॉट ट्रू इन कनाडा. कनाडा में लोन वाली गाड़ी बेची जा सकती है. तो सपोज़ किसी ने आज गाड़ी ली, और ये हमारे साथ हुआ है जब हमने बिजनेस शुरू किया था, कि मार्केट प्लेस में हमारे पास सेलर आया, उसने 2023 की Hyundai Elantra जो मार्केट में 26,000 की बिकती थी उस समय, उसने 22,000 की लगा रखी थी बेचने के लिए. एंड वी वाला क्या, हमें हमारे पास सीधा $4,000 है प्रॉफिट आया. हमने गाड़ी देखी, एवरीथिंग गुड. हमने गाड़ी का यूवे पुल किया, विच एवरीबडी शुड. उसके ऊपर गाड़ी पे लोन लिखा हुआ था, एंड इसने मुझे बोला था मैंने गाड़ी कैश ली है. अब अगर मैं वो गाड़ी ले लेता, ये भाई साहब जा रहे थे इंडिया, वो $22,000 भी लेता और गाड़ी भी चेंज छूट जाता. अब बैंक आ जाता गाड़ी उठाने के लिए, मेरे $22,000 भी गए, मेरी गाड़ी भी गई. अच्छा, तो आइडली लीगली आप लोन वाली गाड़ी परचेज कर सकते हो, यस, कोई उसमें फ्लॉ नहीं है, कोई बट दे हैव टू टेल यू. हाँ, हर गाड़ी के साथ एक यूविप, जब आप प्राइवेट ट्रांजैक्शन करो, सर्विस ऑनटारियो पे रजिस्टर कराने जाओ, वो आपको कहते हैं यूविप लेना ज़रूरी है, जो कि $20 का होता है. बट नो बडी सिटिंग एट द काउंटर विद एक्सप्लेन यू वॉट इट इज़. वो आपको यूविप देंगे, ये लो और गाड़ी रजिस्टर करा लो. यू हैव टू रीड द यूविप टू सी उस पर लोन है कि नहीं. ये बहुत लोगों को रीड तक नहीं करना आता. और मुश्किल है, मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट अ कस्टमर टू नो ऑल दिस, एंड देयरफॉर इट गेट्स ट्रिकी टू बाय कार्स ऑन मार्केट प्लेस की जी जो भी. मतलब देयर इज अ रीजन की फॉर्मल इंडस्ट्री है, राइट? This is just one type of scam. We come around 50 other ways to scam on marketplace. And how we know? Because we have gone through them. We were lucky कि हम ट्रैप नहीं हुए. But हमारे पास रोज लोग आते हैं जो इसमें ट्रैप हो जाते हैं. मतलब कोई नकली एग्जांपल आप Carfax देना report. चाहोगे, टॉप 3 क्या स्कैम हो रहे हैं जो लोगों को पता होने चाहिए? सबसे बड़ा स्कैम एक होता है नकली कारफैक्स रिपोर्ट का, कि वो कारफैक्स रिपोर्ट आपके हाथ में देंगे. सो फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट कारफैक्स इज, कारफैक्स एक हिस्ट्री होती है गाड़ी की जिसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं, एक्सीडेंट, किलोमीटर वगैरह वगैरह. और वो कारफैक्स रिपोर्ट ही फॉर्ज करके आपके हाथ में नकली पकड़ा देते हैं. सो यू हैव टू सी केयरफुली. बेस्ट वे कि अपनी कारफैक्स खुद खरीद लो, पैसे लगते हैं. दैट इज़ वन. दूसरा बहुत बड़ा स्कैम है जिसको हम कर्ब साइडिंग कहते हैं. वो लोग गाड़ी देखने के लिए अपने घर पे भी नहीं बुलाते, कॉमन प्लाजा में मिलते हैं, वहाँ से गाड़ी लो, चले जाओ, एंड यू विल नेवर फाइंड दैट पर्सन अगेन. मतलब चुरा लेंगे वो, चुरा नहीं लेंगे, मतलब वो गाड़ी उसकी है ही नहीं, उसने किसी ने खरीदी, अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराई और आगे बेच दी. इलीगल डीलर्स जिसको कहते हैं, वो डीलर कर रहे हैं. अब वो गाड़ी उसके नाम पे भी नहीं है, वो गाड़ी चोरी की भी हो सकती है, वो गाड़ी रीवेंड भी हो सकती है, वो गाड़ी लोन वाली भी हो सकती है. तुम उस बंदे को जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो तुम्हें एक प्लाजा में मिला था और जो फोन नंबर था वो बंद है. और ये कैश डील्स में होता है बहुत. मतलब उनको पता है ये कैश जिनके पास कम है वो आके कहेंगे भाई ये ले $5,000, टैक्स बच जाएगा, लेकिन मतलब गायब. हमारे साथ हुआ था, हम एक प्लाजा में और एंड दिस इज़ व्हेन वी स्टार्टेड, तो हम देख रहे थे गाड़ियाँ. हम एक प्लाजा में एक लड़के से मिले, होंडा अकॉर्ड थी उसके पास, 2011-12 वैसे कुछ गाड़ी लेके आया.
लड़के का नाम पता नहीं मेरे को, कुछ लाइक पंजाबी बॉय या पंजाबी बॉय बट फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ अच्छा, फ्रॉम पाकिस्तान। ना उसका पंजाबी बॉय था? नहीं मतलब वो ही वाज अ पंजाबी बॉय बट वो पाकिस्तान से पाकिस्तानी था पंजाबी था। और गाड़ी की जो ओनरशिप थी वो किसी गोरे के नाम पे थी। तो मैंने बोला कि ये किसकी गाड़ी है? लाइक ये मेरा भाई है। मतलब गोरा तेरा भाई क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मेरा भाई गोरा नहीं हो सकता, क्रिश्चियन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मैंने यार वो उसको पता चल गया, वो उसके बाद गाड़ी में अपनी बैठा निकल गया। यार या मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी मैंने वीडियोस में देखा है कि गाड़ी आए हैं ऐसी प्लाजा में आए हैं और जेन्युइन सेलर है, बायर जो आया वो कह रहा मैं चला के देखता हूँ, लेके चला गया। लाइक टेस्ट में यार, ये टेस्ट ड्राइव तो लेके हाँ, देख रहा मतलब हूँ। थेफ्ट तो थेफ्ट तो है। इज अ बिग थिंग। सो अभी तो ये हमने वो बात कर ली जो स्कैम बायर्स के साथ हो सकते हैं, राइट? बट कुछ ऐसे स्कैम्स भी हैं जो कस्टमर्स ही कर रहे हैं, लाइक सेलर जिनके पास गाड़ी है वो क्या है। हाँ, मतलब वो भी यार काफ़ी बड़ी रेंज है। टॉप 3 अगर आप बताना चाहो जो सबसे कॉमन है। तो आप और कह रहे हो कि अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो मेरे साथ क्या स्कैम हो सकता है मार्केट नहीं, प्लेस पे? जो कस्टमर्स कर रहे हैं जो गाड़ियाँ खरीदते हैं। मेरे पास गाड़ी है हाँ और मैं एयरपोर्ट पे छोड़ी और मैं इंडिया चला गया, एक ये सबसे कॉमन पुराना है ये, बट अब बहुत पॉपुलर हो गया। ऐसे देखो कई सारे स्कैम्स हैं। एक है इंश्योरेंस का स्कैम जो कि बहुत बड़ा चल रहा है। अब किसी बंदे ने गाड़ी खरीद ली, अब उस बंदे से उसकी किस्तें नहीं भरी जा रही फॉर वॉट एवर रीजन, उसने महंगी खरीदी या उसकी जेन्युइनली जॉब चलेगी। तो अब ये लोग आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम जो फेमस हुआ है, वो लोग उस गाड़ी को खुद ही चोरी करा देते हैं या उस गाड़ी को खुद ही एक्सीडेंट में राइट ऑफ करा देते हैं। हमारे साथ ही हुआ, हमारे साथ एक कस्टमर आया, उसने मुझे बोला कि मुझे 20-22 हज़ार की गाड़ी चाहिए। मैंने उसको जेटा दिखाई, कहता नहीं बाजी एलेंट्रा। मैंने इसकी क्वालिटी बेटर है, कहता इसीलिए नहीं लेनी। मैं बोला मतलब? कह रहा यार अगर इसको मैंने ठोका ना तो ये राइट ऑफ नहीं होगी, एलेंट्रा राइट ऑफ हो जाएगी। मतलब तेरा क्या मतलब है? कह रहा मेरी पुरानी गाड़ी पे लोन है और वो बहुत बड़ा है, अब मैं एक गाड़ी गैप इंश्योरेंस के साथ खरीदूंगा, अब मेरी नेगेटिव इक्विटी इसके ऊपर चढ़ेगी और ये वाली गाड़ी को मैं एक्सीडेंट में राइट ऑफ कर दूंगा तो मेरी पुरानी नेगेटिव इक्विटी खत्म हो जाएगी और ये गाड़ी भी हो जाएगी, मैं जीरो हो जाऊंगा। फिर पाजी मैं आपसे नवी गाड़ी लेने आऊंगा ना। क्या मतलब दिमाग आई चला वाज रहे लाइक कि अगर तूने ये गाड़ी ठोकी तो तेरा इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। कह रहा नहीं मेरा दोस्त है पीछे से ठोक के भाग जाएगा एंड हम उसको हिट एंड रन बता देंगे और मेरी और insurance मतलब नहीं एक्चुअली लोगों को भी ये नहीं पता है कि ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज नो दैट दिस इज हैपनिंग। मतलब ये जितने जैसे जैसे बढ़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज विल कीप रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्लेम्स दे अप्रूव एंड इवेंचुअली जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी इंश्योरेंसेज महंगी होंगी। एग्जैक्टली इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पैसा अपनी जेब से नहीं देगी। ये जितने भी स्कैम होते हैं, ये जो ब्रैम्पटन में जब मैं कनाडा आया था मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस थी $280। लोग कहते हैं सालों साल इंश्योरेंस कम हो जाती है, मैं आज $360 भर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सालों साल बढ़ा दी। क्योंकि नंबर ऑफ स्कैम, ये जो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा गया है वो कौन देगा? वो हम बाकी लोग देंगे ना, हमारी जेब से जाएगा, कंपनी तो अपनी जेब से देगी नहीं। सो एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड। मतलब अगर आप देख के आंखें मीच रहे हो कि अब मैं तो नहीं कर रहा, ये कर रहा है, बट भाई वो पैसा घूम के तुम्हें ही देना है जो उसने किया है। क्योंकि ये बोला जाता है कि इस गाड़ी की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये बहुत चोरी होती है। ट्रू। तो मे बी वो गाड़ी बहुत लोगों के पास है और वो खुद से ही चोरी करवा देते हैं और बाकी लोगों की इंश्योरेंस बढ़ जाती है। आधी गाड़ियाँ खुद लोग चोरी करा रहे हैं। उस पर भी हमारे पास कस्टमर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी की डिलीवरी लेनी है। मैंने बोला ठीक है परसों की डिलीवरी रख देते हैं। कहता नहीं पाजी लोन अप्रूव करा दो, डिलीवरी 2 हफ्ते बाद लूँगा। मैंने पूछा क्यों? कहता है क्योंकि फ्राइडे को मेरी गाड़ी चोरी होनी है, अगर मैंने गाड़ी पहले ही ले ली तो इंश्योरेंस को शक पड़ जाएगा। ये सब मतलब इतना दिमाग लोग लगा रहे हैं। फुल प्री प्लान करके चल रहे हैं। बट या अगेन और मतलब हाँ यार, मतलब मोस्ट ऑफ द डीलर्स विल से नो टू दिस, Yeah. टू दिस काइंड ऑफ कस्टमर, क्योंकि मतलब उनके लिए ब्रांड है उनका। मतलब एक डीलर अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहा है, दे डोंट वांट, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। मोस्ट ऑफ डीलर्स से नो टू दिस, फिर ये लोग जाते हैं इधर उधर कुछ करने एंड देन दे पे एक्स्ट्रा मनी टू गेट दिस डन। अब हम डीलरशिप्स की बात कर ही रहे हैं तो डीलरशिप्स पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर डीलरशिप्स हैं और सुनने को भी मिलता है कि बहुत सारे बायर्स के साथ स्कैम हो जाता है। सो मार्केटिंग तो अच्छी कर रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स देखते हैं यार लड़कियां वीडियोस बना रही हैं और उनका मार्केटिंग से सेल्स भी हो रही हैं, ठीक है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। बट मे बी जो लोग स्कैम हो रहे हैं उनके लिए वो चीज़ सही नहीं है। तो कुछ आइडिया है आप, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, बस मुझे रील्स में देखने को मिलता है कि गाड़ी थी 32,000 की बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ समथिंग वो उसको 70 की पड़ रही है।
तो वो आप क्या मतलब कार डीलरशिप्स का क्या चल रहा है ये? आप कह रहे हो ना कि मेजोरिटी ऑफ द कार डीलरशिप्स ऐसे काम नहीं करेंगी, बट Correct. थोड़ी तो है वो करेंगी. डीलरशिप मतलब मार्केटिंग करता है यार, खर्चा करता है अपना. इफ देर इज़ अ डीलर दैट इज़ पेइंग $5,000 फॉर एग्जाम्पल फॉर एन इन्फ्लुएंसर टू वर्क विद दैम, तो मतलब उनको रिकवर करना है कहीं पे. तो एज लॉन्ग एज वो रीजनेबल है दैट्स फाइन. लेकिन इक्वली वही मैं कह रहा था, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ना बायर की भी होती है. बायर जब विदाउट एजुकेटिंग देमसेल्व्स और भीड़ चाल में वो चले जाते हैं, अरे मैं ये मेरे शहर से है इंडिया में, मैं इससे गाड़ी लूँगा. इतने एग्जाम्पल्स हैं जस्ट बिकॉज ये देख के लोग चले जाते हैं कि मैं इससे गाड़ी लूँगा. दे डोंट सी की गाड़ी का प्राइस कितना था और मेरे को गाड़ी कितने की मिल रही है, गाड़ी के प्राइस का ब्रेक डाउन क्या है उसमें. मतलब मल्टीपल चीज़ें होती है. और वो जो 32 से 70 या 52,000 की जो जर्नी है उसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड होती हैं. गाड़ी का प्राइस होगा, गैप इंश्योरेंस होगी, एक्सटेंडेड वारंटी होगी. अगर न्यू कार डीलर है तो उसमें एक्स्ट्रा की के पैसे लगा देता है, एंटी रस्ट कोटिंग के लगा देता है. तो वो कस्टमर्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है. बट हाँ, इन द पास्ट आई थिंक देर वर डीलर्स, प्रॉब्ली नाउ एज वेल, जो डीलर्स अपने, इट्स अ बैड प्रैक्टिस, जो डीलर्स अपने गाड़ी का प्राइस अपनी वेबसाइट पे नहीं लिख रहे हैं और कह रहे हैं कॉल फॉर प्राइस. इट इज़ मतलब, इज़ इट अ रेड फ्लैग? येस. इज़ इट नेसेसरी रेड फ्लैग? मे बी नॉट. कई बार डीलर्स की गाड़ियाँ बिकी होती हैं. बट कस्टमर्स को भी थोड़ा सा मार्केट रिसर्च, यू आर बाइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू एवर बॉट और प्रॉब्ली यू गोना बाय आफ्टर अ हाउस. थोड़ी रिसर्च करो, थोड़ा देखो यार कि क्या प्राइसेस हैं. तो लेकिन हाँ, मतलब डीलर, मतलब अगर आप, वी बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, अगर आप कहते हो कि यूज कार डीलर इंडस्ट्री बदनाम है, हम कहते हैं हाँ है, बिल्कुल है, वी नो इट, राइट. बट उसमें भी 4-5 मिथ्स हैं, राइट, अलग अलग चीज़ों के लिए बदनाम है. एंड उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एज विपास सेड बोथ साइड्स लाया करती है. कुछ कस्टमर को एजुकेट होना पड़ता है, कुछ डीलर को अपनी नीयत साफ रखनी पड़ती है. अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने 32,000 से 70,000 की जर्नी बताई, इट हैपन टू मी. एक कस्टमर मेरे पास आया था, उसने मुझे बोला कि यार ये मेरे पास 2022 की Hyundai Elantra है, मुझे बेचनी है एंड मैं इंडिया जा रहा हूँ, मुझे कनाडा नहीं पसंद आया. आई वाज लाइक कि ठीक है, कितने का लोन खड़ा है? ही वाज लाइक कि 65,000 का. Elantra पे 65,000 का लोन कैसे खड़ा हुआ है? बिल ऑफ सेल दिखा, बिल ऑफ सेल दिखा उसने मुझे. वी नो कौन डीलर था, बहुत फेमस, बहुत बड़ा डीलर है. एंड आई वाज लाइक कि ये कैसा हुआ? उसने बोला 32,000 की गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर उसने मुझे लगाया 5,000 की गैप इंश्योरेंस, 5,000 की एक्सटेंडेड वारंटी. उसके ऊपर टैक्सीज लगे. उसके बाद जब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने लगा, एक सुंदर सी मॉडल मेरे पास आई. उसने मुझे बोला अलॉय व्हील्स नहीं लगाओगे क्या? मैंने लगवा लिए. कहता है मैंने इतनी सुंदर बंदी ज़िंदगी में देखी भी नहीं थी जो मेरे पे कंधे पे हाथ रख के कह रही है कि अलॉय व्हील्स नहीं लगाओगे क्या. कहता है मुझसे ना तो बोला ही नहीं गया. $15,000 के अलॉय व्हील्स लगाए उसने गाड़ी पे. सारा अमाउंट उसके लोन में ऐड हुआ और उस 70,000 का लोन था. वो मुझे कह रहा है कि गाड़ी बिकवा दे. ना भाई, तेरी गाड़ी अगर तुझे बेचनी है तो $30,000 अपनी जेब से डालना पड़ेगा और लोन बंद कर. मतलब एलॉय व्हील से तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे ना. अब कौन ले रहा 15,000? 15 यार मेरे होते हैं 15,000 के अलॉय व्हील्स. मतलब 15 के नहीं होंगे यार, 7-8 के होंगे. बट हाँ, मतलब वही है, वो तुम मतलब हाउ मच प्रीमियम यू आर पेइंग, वो तो थोड़ा तो यार कस्टमर को देखना पड़ेगा. वही है. मतलब मुझे लगता है कि जो ये मार्केटिंग है, जो इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं जो करती हैं, और अगर वो मार्केटिंग डीलरशिप के लिए वर्क कर रही है, दैट इज़ गुड. रियल एस्टेट में भी ऐसे ही है. हम बोलते हैं कि रियल्टर्स कुछ क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं. इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर देम, दैट इज़ गुड. बट दूसरा जो एक साइड है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, स्कैम मत करो. एग्जैक्टली. सर्विसेज आप वैसी ही दो जैसा एक ऐसी डीलरशिप जैसे आप एजुकेट करके आप कोई ऐसे मार्केटिंग, क्रिंज मार्केटिंग नहीं करते हो. जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करो आप भी वही करो. मार्केटिंग की टेक्निक आपकी हो सकती है डिफरेंट, बट यहाँ पे जो 15,000 के बेचे हैं वो स्कैम है. एग्जैक्टली. वो मत करो. लाइक लड़की, मतलब मॉडल्स रखना इट्स ओके. मतलब लक्स की एड माधुरी दीक्षित करती थी. सबको पता है माधुरी दीक्षित लक्स से हाथ भी नहीं धोती होगी, राइट. बट उसका ब्रांड एक मॉडल प्रमोट करी है, नो वन क्वेश्चन दैट, राइट. बिजनेस को भी इसी तरीके से देखो. उनके पास एक मॉडल है जो उनका बिजनेस एंडोर्स करी है, प्रमोट करी है, ऑल गुड. प्रॉब्लम उन लोगों की है जो उस लड़की के मिलने के चक्कर में जाके $15,000 एक्स्ट्रा दे के आ रहे हैं कि भाई मेरे को चाबी तो ऐसी बंदी से ही लेनी है जो फेमस हो. मेरे पिंड में लोग देखेंगे कि यार तूने चाबी किससे दी है. आई मेड इट बिग. तो आप मतलब यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस मार्केटिंग. आप कभी रखोगे मॉडल अपने हो मार्केटिंग सकता के? है. वी डोंट हैव एनी, मतलब हैव वी डिस्कस्ड, डज इट वर्क? यस, इट वर्क्स, राइट. इट वर्क्स ऑन अ सर्टेन कस्टमर सेगमेंट फॉर श्योर. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप और अभी जो थोड़े फैमिली में हो गए हैं तो मतलब उनको ये है भाई ये ऐसे तो वो गाड़ी तो नहीं ले दूर ही सकते. रहेंगे, उनको पता चल जाएगा दिस माइट बी तो स्कैम. एक सर्टेन सेगमेंट में ये काम करता है.
मे बी वील मतलब हमारा तो शायद अगर इफ़ इट इज़ वर्किंग फाइन, इफ़ इट इज़ जेलिंग वेल विद आर जो भी हमारी ईथॉस है, जो भी हम काम करना चाहते हैं, मतलब इफ़ देयर इज़ अ मॉडल मेल फीमेल हुएवर जो आके कार रिव्यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू डू विद देम. सो यू कैन कॉन्टैक्ट कार बॉयज. तो ये तो मार्केटिंग की बात हो गई. अब जैसे मैं घर बाय करने से पहले मैं बोलता हूँ कि आप कार मत बाय करना, बिकॉज कार लोन आ जाता है, पहले घर लो फिर कार लो. एग्जैक्टली, लायबिलिटी दिखती है. सो कैसे लोग एक बढ़िया डील कार में ले सकते हैं, बिकॉज न्यू कमर्स का आपको पता है क्रेडिट स्कोर भी उतना नहीं होता है, और वो चाहते हैं कि कई लोग प्रेफर करते हैं कि मैं यूज़ कार लूँ और 7-8 हज़ार की 10 हज़ार की लूँ और कैश लूँ, मैं मेरे को लोन नहीं स्टार्ट करना. सो क्या वो चीज़ सही है? और अगर सही है तो 10 हज़ार में ऐसी गाड़ी मिल सकती है कि कोई इशू ना आए 1-2 साल तक, और नॉर्मल जितनी मेंटेनेंस होती है वो हो. तनवीर का फोटे है फाइनेंस एंड नंबर्स. हाँ, देखो गाड़ी हर बजट में अच्छी मिल जाती है, राइट. एंड लोग ये तक कहते हैं कि प्रीमियम गाड़ी देने के लिए भी जेब से बहुत पैसा डालना होता है. ये भी ट्रू नहीं है. हर बजट में अच्छी गाड़ी मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू कीप योर आइज ओपन. थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, राइट. अब लोन में घुसना चाहिए या कैश लेना चाहिए, दिस इज़ वन इज हर एक का अपना अपना सीन है. आपको ये एनालाइज करना है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब इंडिया से आया था मेरे पास 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस था. मेरे पास आते ही आई हैड अ हाई पेइंग जॉब. शुड आई गो फॉर अ $10,000 कार? मे बी येस, मे बी नो. डिड आई वॉन्ट टू गो? नो. मैं कनाडा आया हूँ अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए. मेरे पास पैसा है, मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ. मैंने आते ही ब्रांड न्यू सेक्सी सी गाड़ी ले ली, राइट. अगर मैं आया हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पहले इंडिया से कर्जे कुर्जे लेके आया हूँ और मैं मरा पड़ा हूँ, और अगर मैं आके कहूँ कि मेरे को गाड़ी लोन पे लेनी है, अगेन आप उस गाड़ी से क्या करोगे? इज़ दैट कार गोना क्रिएट इनकम फॉर यू? क्या आप उस गाड़ी के खर्चे निकाल सकते हो? यस. लेकिन मैंने आते ही मस्टैंग लेनी है, जो मेरे गाड़ी में ना उबर ना कुछ और राइड शेयर वगैरह कोई इनकम नहीं दे सकती शौक के लिए, ऑब्वियसली मैं उस डिसीजन को रिग्रेट करूँगा, राइट. नाउ कमिंग टू कैश कार या लोन कार, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा कितना है. आपके बैंक अकाउंट में आज $10,000 पड़ा हुआ है. अगर आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना, यूज़ करना आता है, आपको लग रहा है कि इस $10,000 से मैं 8-9% से ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ, तो आप उस गाड़ी को कैश में मत खरीदो. आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमाओ एंड आप अपनी गाड़ी लोन पे लो, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो यू आर मेकिंग मोर मनी दैन दैट. अगर आपको लग रहा है कि आपको उस पैसे से कुछ नहीं करना, आपकी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो अपने ही पैसे में ब्याज क्यों भरना? फिर आप वो गाड़ी कैश ले लो, राइट. तो 10,000 मतलब $9-10,000 से गाड़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं. इस समय के नहीं मिलती. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उस गाड़ी की कंडीशन क्या है, राइट. एक्सीडेंट्स बहुत बड़े तो नहीं है. गाड़ी का आपको मोस्ट केसेस में आपको गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी खुद बोल देगी कि मैं कैसी हूँ. थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, राइट. बट वो डीलरशिप आप भी हेल्प करते हो डीलरशिप ना. पे भी बिल्कुल डिपेंड करते हैं. आप देखो मशीन है, राइट. गाड़ी के इंजन के अंदर घुस के कोई नहीं दिखा. व्हाट वी डू एज अ कॉशन इज हम इन गाड़ियों के साथ फ्री एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं. इट फॉर मतलब उनसे ज़्यादा मेरा पीस ऑफ माइंड है कि अगर कुछ गाड़ी में हो गया तो ये वारंटी गाड़ी का काम कवर करेगी. एंड वी हैव मेड इट अ प्रैक्टिस. जो भी गाड़ी कंपनी की वारंटी में है उस पर हम ये एक्सटेंडेड वारंटी सेल करते हैं, बिकॉज दिस कॉस्ट हमारे लिए फ्री नहीं आती. लेकिन जब वो गाड़ी कंपनी वारंटी में नहीं है, मैं अपनी गाड़ी के साथ 1 साल का पैकेज इंजन ट्रांसमिशन डिफरेंशियल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ कि अगर तू 10,000 की भी गाड़ी ले रहा है और इसमें इशू है तो तेरी वारंटी कवर्ड है. That's nice. Right? हाँ, And वो मतलब peace of mind हो जाता है. And as a dealer, then मतलब obviously when we are buying, but dealers have multiple avenues of buying. तो अगर हम auction से खरीद रहे हैं, and all dealers do this, we have time to test that car, and if there is anything wrong with that car, send that car back, get it fixed. There is no way that we will buy a car and we know that there is a problem और उसको हम customer को भेज देंगे. Especially because we have an option of sending it back. There are so many other things that obviously dealers look at. Carfax में कितनी detailed service history है, इसकी कहाँ कहाँ पे सर्विस हुई है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, इसका U-whip पुल करके देखते हैं. मतलब these are standard practices that we do and we know कि गाड़ी कैसी आई है. तो मतलब ये सारी चीज़ें एक ऑब्वियसली जो ट्रेड में है बंदा उसको ज़्यादा पता चल जाती हैं, एंड इट्स ईजियर फॉर देम टू नो. बट लाइक तनवीर सेड, लाइक एट ऑल प्राइस पॉइंट्स, $7,000, $8,000, $10,000, depending on what do you want to do with the car. Like you get a decent 2010, 2011 Toyota Corolla for maybe $7,000-8,000. अब वो बहुत चली होगी, 200,000 चली होगी, कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है. बट Corollas also go for like $1 million
किलोमीटर्स, राइट, 700,000 800,000। तो बहुत से लोग हैं, हम किसी से मिले थे, 2 दोस्तों ने गाड़ी खरीदी, 20 कुछ $10,000 की उन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्होंने राइड्स पे उन्होंने शेयर करके चलाई, एंड दे मेड लाइक $25,000 आउट ऑफ इट। So how you're using that money is critical. सो ये भी एक एस्पेक्ट है यूज़ कार का कि लोग लेते हैं उसको ऊबर ईट्स में, ऊबर में चलाते हैं और उससे इनकम जनरेट करते हैं। सो आपको इस बारे में ज़्यादा आइडिया होगा बिकॉज आपके पास वैसे कस्टमर आते भी होंगे। तो कौन सी गाड़ियाँ उसके लिए बेस्ट हैं अगर किसी को ऐसे कुछ बिजनेस करना है, ऊबर में चलाना है? ऊबर जैसे आपने बोला मस्टैंग आप नहीं चला सकते, ऊबर में नहीं चला सकते, ऊबर ईट्स में। सो कौन सी बेस्ट गाड़ियाँ हैं, 1-2? यार एक सो वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस इज इट्स अ कॉन्टिन्यूम, राइट? मतलब जो बंदा ऊबर के लिए भी चला रहा है वो भी, उसको थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी चाहिए होता है कई बार, मतलब दे आर डूइंग अदर थिंग्स विद दिस। सो जिसको सिर्फ ऊबर के लिए चलानी है, कोई और कुछ नहीं चाहिए, मतलब आंखें बंद करके होंडा और टोयोटा ले लेते हैं वो लोग, टोयोटा मोर दैन होंडास। मतलब वो इधर है बिल्कुल कि हमें ऊबर पे चलानी है, सिर्फ मुझे भी अपनी सब किस्तें निकालनी है, मैं गाड़ी चलाऊंगा। एंड देन ऑन द अदर साइड इज़ कि मेरे को थोड़ा लाइफस्टाइल भी चाहिए। तो मतलब कीपिंग ऊबर के जो जो कंसिडरेशन इन माइंड है, जो रूल्स हैं, बट देन यू कैन मूव ऑन। इलांट्रा लेते हैं लोग, इलांट्रा में बहुत लोग ऊबर और राइड्स पे चलाते हैं। हाँ, मतलब तो देर इज़ नो एंड टू इट। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर आपके साथ भी होगा, मैं ऊबर में जब मैंने फर्स्ट फ्यू टाइम्स ऊबर ली थी यहाँ पे आके, तो एक बार पोर्शा कायन आ गई और मतलब लाइक भाई क्या चल रहा है ये, मतलब इसी में घूमता रहा हूँ मैं तो बट मतलब वो बंदा भी अपनी चला रहा है गाड़ी अब। हाँ, मतलब दे नो देयर यूज केस बेस्ट, बट यूजुअली क्लोज योर आइज, ट्रस्ट इन टोयोटाज एंड होंडाज। अगर आपको स्पेसिफिकली ऊबर के लिए लेनी है, फाइंड अ गुड कार, कम टू द कार बॉयज, वील हेल्प यू फाइंड अ गुड कार एंड गो विद दैट। हमारे ही एम्प्लॉय की एक स्टोरी है, मतलब हाँ। ही केम, वो हमारा एम्प्लॉय ऐसे बना कि वो कनाडा नया नया आया था, ही वांटेड टू बाय अ फैंसी कार। मैंने उसको बोला नौकरी है, कहता नहीं, बट उसको गाड़ियों के बारे में काफ़ी समझ थी। बोला एक काम कर, तेरे को पहले हम काम देते हैं, हमारे पास काम कर। उसने हमारे पास काम करना शुरू किया। शौकीन तो था, पंजाबी बच्चा है, उसने डॉज चैलेंजर खरीद ली। अच्छा। एंड फुल शौक से पाजी 3-4 महीने काम किया उसने। 3-4 महीने हमारे पास काम किया एंड वो गाड़ी चलाता रहा। अब वो उस गाड़ी का कैसे यूज़ करता रहा, मतलब काम पे आने जाने के लिए यूज़ करता रहा। शाम को 7 बजे हमारे पास काम खत्म होता रहा, वो पोपा राइड्स पे किचनर की राइड डाल देता रहा। ठीक है। उसको पर सीट $20 मिलते थे। उसके 4 लोग आने के, 4 लोग जाने के, $160 उसके राइड के बन जाते रहे। उसको मैं नहीं कहता कि रोज राइड मिलती थी, उसको हफ्ते में 3-4 दिन मिलती थी, बट ये उसका $160 में से भाई ने अब शौक से रखी, चैलेंजर हुई थी, उसमें पेट्रोल $50 का लग जाता था, बट ये उसका रोज की, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन की, 4 दिन की $100 की एक्स्ट्रा इनकम बन गई। अब वो काम उस चैलेंजर से भी कर रहा था, बट अगर क्या मुझे पता कि मुझे वही काम करना है तो मुझे चैलेंजर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, राइट। बट एज विपाश सेड, कई लोगों के साथ साथ लाइफस्टाइल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि यार चल मैं गाड़ी को खाली राइड्स के लिए नहीं यूज़ करूँगा, मेरे आने जाने का, लेकिन इससे मैं एक्स्ट्रा काम करके थोड़ा बहुत निकाल दूंगा। और यार शायद हम भी ऐसे ही होते, लाइक इफ़ वी वुड हैव कम टू कनाडा व्हेन वी वर यंगर, हम भी ये कर रहे थे, अरे भाई इंडिया में भी तो चला रहे थे इलांट्रा यार, यहाँ पे मस्टैंग क्यों नहीं चलाएंगे? वी वुड हैव मेड द सिमिलर डिसीजन। वो हाँ, वो सिर्फ कस्टमर्स को थोड़ा सा ये रियलाइज़ नहीं होता है कि यार, मतलब इन ऑल दिस, वन वी आर मेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन विच इज़ नॉट गुड, एंड सेकंड स्कैम होने के बहुत तरीके हैं। मतलब देयर आर सेवरल पीपल जो मुझे लूटने के लिए घूम रहे हैं। और जो गाड़ी के खर्चे होते हैं ना, एडअप होके कितने पर मंथ बन जाते हैं, पीपल डोंट रियलाइज। बिकॉज शुरू में ले ली गाड़ी, लेकिन 2 साल बाद जब हमारे पास आता है घर लेना है, हम बोलते हैं गाड़ी का कितना लोन है और पर मंथ कितना जा रहा है, 1200 अगर आपका पर मंथ सिर्फ EMI जा रहा है, उसके ऊपर इंश्योरेंस है, फ्यूल का कॉस्ट है, तो आपकी परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, यू डोंट रियलाइज। फिर वो कहते हैं यार मैं 8 लाख का भी नहीं घर ले पाऊंगा, बिकॉज $1000 $1200 आपकी पर मंथ EMI जा रही है। सो या वो देखना चाहिए। बट मैं अपना आपको केस बताता हूँ। मुझे रिलायबल गाड़ी चाहिए थी, मैं नया नया कनाडा में आया था, 2 महीने में मैंने, जैसी मेरी जॉब लगी, मैंने बोला यार गाड़ी लेनी पड़ेगी, बिकॉज बस में मैं जो 1.5 घंटे में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा गाड़ी के 15 मिनट का वो ट्रैवल है, और ठीक है लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर हो जाता है जैसा आप दिल्ली इंडिया में होता है। सो उन्होंने बोला कि आप नए हो कनाडा में, और मैंने न्यू कार होंडा की डीलरशिप में गया था, आप नए हो कनाडा में तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6%, और आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, दिस एंड दैट, आप 0 डाउन नहीं ले सकते। 8,000 मैंने 2 महीने में आके मैंने कैश डाउन किया। बट मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि
नई गाड़ी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बट इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे को शो ऑफ करना है, फ्लेक्स करना है। मेरे को पता है कि मैं इसको 7-8 साल चलाऊँगा और मुझे फिर उस 7 साल में कोई इस पर ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। बिकॉज क्या कहा जाता है, आप बताना, कि नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, पुरानी लेनी चाहिए, बिकॉज वो डेप्रिशिएट हो जाती है बहुत जल्दी। बट अगर आप उसको 7-8 साल चला रहे हो देन इट इज़ गुड, आपने वो मनी रिकवर करी है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी लगी है। तो क्या लेना चाहिए, नई गाड़ी लेनी चाहिए या यूज़ कार लेनी चाहिए? दो एस्पेक्ट्स हैं यार अगेन ऑफ दिस डिसीजन में भी ज़्यादा है, मतलब बट जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, देयर इज़ अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड देयर इज़ एन इमोशनल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इफ़ आई एम श्योर कि मैं गाड़ी लूँगा आज और मैं अगले 7-8 साल गाड़ी रखूँगा, मे बी बाइंग अ न्यू कार इज़ अ बेटर डिसीजन। इट कम्स विद लेस hassles. But obviously मतलब a used car is not for everyone, a new car is not for everyone. एक तो वो डिसीजन है, दूसरा है ऑफ ड्राइविंग अ न्यू कार, वो फीलिंग यूज कार बीट नहीं कर सकती, है ना। मतलब वो गाड़ी में अंदर तुम बैठो, अरे भाई मेरी है गाड़ी और नई गाड़ी है, बिल्कुल। तो इमोशनल डिसीजन बहुत बड़ा है उसमें, बट बेनिफिट्स भी हैं यूज़ कार के। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत 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 ज़्यादा। सस्ती पड़ जाती है। बहुत सस्ती पड़ जाती है। आप यू लूज लेस मनी, यू आर easily, the decision of switching that car is very easy. With a new car it is slightly more difficult because when you bought it you thought कि मैं इसको 7 साल रखूँगा, उसका वो लोन वैसे चल रहा है। तो यूज्ड कार में 2-2 साल में आप स्पेशली इफ़ यू बॉट द कार एट द राइट प्राइस, यू बॉट अ गुड कार एट द राइट प्राइस, ज़्यादा नहीं चल रही है गाड़ी, वो डेप्रिशिएट भी नहीं होगी। तो मतलब दैट डिसीजन इज़ वेरी ईजी। फाइनेंशियली थोड़ा सा बेटर डिसीजन लगता है, इट डिपेंड्स कंडीशन टू कंडीशन है, जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास बहुत पैसा है। फाइनेंशियली थोड़ा सा बेटर डिसीजन मुझे लगता है टू बाय अ यूज्ड कार, बट लाइक अगेन एवरी वन हैज़ देयर ओन दिस थिंग। मेरे को थोड़ा वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग कि मैं 2 साल में गाड़ी बदलूँगा। गाड़ियाँ कितनी जल्दी चेंज हो रही हैं, आप ये देखो, है ना। मतलब टेस्लास के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक पीपल गो एंड बाय टेस्लास, मतलब 3 महीने बाद यार आधा हो जाता है उनकी गाड़ी का प्राइस। आई हैव नॉट मेट अ टेस्ला कस्टमर हु डजंट हैव अ नेगेटिव एक्विटी ऑन देयर कार। एंड फॉर द बेनिफिट फॉर लिसनर्स, नेगेटिव एक्विटी तब आ जाती है गाड़ी के ऊपर जब आपने गाड़ी ओवर प्राइस ली है। अब वो ओवर प्राइस्ड गैप इंश्योरेंस ले लिया आपने उसके ऊपर, उसके कारण हो सकती है वो, इसलिए ओवर प्राइस हो सकती है। आपने बहुत सारे एड ऑन्स ले लिए, गाड़ी आपको महंगी ही बिकी है। या फिर टेस्ला के केसेस में कि टेस्ला प्राइसेस गिरा देता है गाड़ी के। तो मतलब which car you're buying and what will happen to it in the future is always an unknown. तो वो और ट्रिकी होता जा रहा है with how quickly cars are changing. अभी हम 2019 की गाड़ी चला रहे हैं, उसमें वो USB चार्जर आता है। अब USB चार्जर बनने मतलब ये सब टाइप सी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट बड़ी बड़ी चीज़ों में हो रहा है। एप्पल कार प्ले और ये सब वो नया आ जाता है। हाँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई रहती है, यू लूज लेस मनी and you have more options, but like a lot of times you have 3 cars in your family. तो एक गाड़ी आपको पता है यार ये गाड़ी मैं ले रहा हूँ, ये मैं 7 साल रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी you can play around with the other 2 cars. सही। अब आप एक्सपर्ट हो, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वैसे तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। इलेक्ट्रिक कार वर्सेस गैस कार, क्या बेटर है कनेडियन के हिसाब से? पर्सनल ऑफ कोर्स होता है, बट आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरी बहुत बड़ी ओपिनियन है इसलिए तनवीर आप बताओ। यार अगेन सबसे पहले तो मेरी भी ओपिनियन भी पास से बहुत मिलती है। वी आर नॉट इलेक्ट्रिक कार गाइस, हमें वो गाड़ियाँ ही नहीं पसंद, खैर वो तो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक कार की जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे अच्छी चल रही है, बिल्कुल अच्छी चल रही है, बट आर देयर अ फ्यूचर, नोबडी नोज, राइट। कल को हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी नहीं, सॉरी, इन फैक्ट लाइक वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ नॉट द फ्यूचर। लाइक टोयोटा हैज़ बैक्ड आउट, अच्छा, BMW has backed out. Toyota and BMW, in fact, they have invested in hydrogen cell together, और वो उसका तो मतलब we already know that EV is not the future. Volvo, which has always been on the forefront for EVs, उन्होंने बोला कि we are holding off our decision of going all EV by I think 25 या उनका 30 का decision था, तो उन्होंने बोला not happening. Porsche ने बोला है कि EVs did not work for us. They have invested $836 million into creating a new gas engine. So मतलब we already know EVs are not the future in terms of car technology. Along with that, it needs government की side से, it needs पूरी electrification होने की ज़रूरत है, पूरी network। अगर आपको यहाँ से 600-700 किलोमीटर जाना है, you obviously need charging stations at multiple places. वो पूरा network बनना
उस नेटवर्क को वो लोड भी तो बढ़ेगा इफ एवरीवन सडनली ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स, वो लोड कहाँ से आएगा? यूएस इन्वेस्टेड, यूएस कर रहा है वैसे। हाँ, यूएस ने $500 million, या maybe I'm mistaken about the number, but they invested a massive number into creating an infrastructure. 50% of that was in creating these charging pods, and remaining 50% was की electrification की capacity बढ़ाने का. मतलब अगर एग्जांपल हो, आज ब्रैम्पटन में अगर 50% लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें तो इतनी बिजली नहीं है कि अपनी गाड़ी चार्ज कर सकें। प्रैक्टिकल नहीं है, एंड मतलब सेकेंडली बहुत एट अ मतलब बहुत मैक्रो लेवल पे ये कॉन्वर्सेशंस आई थिंक कंक्लूड हो चुके हैं दैट जो इनिशियल प्रॉमिस था ऑफ ईवी बीइंग मोर क्या वो कार्बन एमिशन फ्रेंडली, वो नहीं है। वो नहीं है क्योंकि एक ईवी बनाने में पहले ही इतना ये सब हो जाता है एनवायरनमेंट को डैमेज, दैट इट कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर व्हाट इट हैज़ डन। तो मतलब मल्टीपल लेवल्स पे, और इंटरेस्टिंगली ईवीज स्टार्टेड, द फर्स्ट ईवी was in I think 1908 or 110, and it was an economic decision क्योंकि all countries had, all manufacturers had invested so much in diesel and gas technology that they said electric अभी नहीं करेंगे। तो we've known that electric exists for almost 100 years now. They started investing again in this recently and we've already hit roadblocks on this. तो एंड देयरफॉर टेस्ला की मतलब देयर इज अ रीज़न राइट कि टेस्ला लोग लेके आते हैं और अगले 3 महीने बाद उनकी गाड़ी का प्राइस आधा हो जाता है, क्योंकि मतलब वो बट दैट बीइंग सेड, फॉर ओनली फॉर आवर लिसनर्स, अगर वो कह रहे हैं कि पैसा बचता है, हाँ वही उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं कि कई लोग कहते हैं पैसा तो बचता है, हमारा गैस का पैसा बचता है, हमें बहुत गाड़ी चलानी है, रियल्टर्स स्पेशली टेस्ला लेते हैं। 100% पैसा बचता है, आज बचता है, बिल्कुल बचता है। हाइब्रिड्स आर प्रोबेबली द राइट हाइब्रिड्स में भी प्लग इन हाइब्रिड अगर आप बात करो, शुरू के 50 किलोमीटर आपकी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उसके बाद गैस पे आ जाती है, राइट। आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, रेंज एंग्जाइटी नहीं है, आप दूर जा सकते हो, आपके सिटी के अंदर की एरेंड्स जो हैं वो उस पे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पे हो जाते हैं, आपको 50 किलोमीटर गैस ही नहीं डालनी है। यस, मुझे वो थोड़ी ज़्यादा समझ आती है रादर देन ऑल ईवीज। बट हाँ मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ के पास टेस्ला है, राइट। अब वो टेस्ला का EMI भरता है $1200 महीने की। अब वो कहता है अगर मैं 1200 में पोर्शे मकान भी लूँगा फॉर एग्जांपल, तो मेरी उसके ऊपर 600-700 का पेट्रोल भी जाएगा। अब मेरा इसके बाद $600-700 पेट्रोल का बच गया, तो मेरे को तो प्रैक्टिकली गाड़ी $600 महीने में पड़ेगी। राइट करेक्ट। सो एक वो वाला नोशन इलेक्ट्रिक के साथ अटैच होता है, विच वी ऑब्वियसली कांट निगेट। आज वो बेनिफिट है, आगे रहेगा। हाँ, लेकिन स्पेशल लाइक अभी when we talk of EVs, Tesla is a big brand, और मतलब वो जितना आप पैसा उसमें बचाते हो ना, unfortunately with Teslas you lose that money in the car value. Always happens. रोबोट है यार, गाड़ी नहीं है। रोबोट है, हाँ, राइट। दे आर नॉट कार मैन्युफैक्चरर्स। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है वो। और बोला जाता है, आई डोंट नो आप एक्सपर्ट हो, कि अगर जब आप बैटरी का खर्चा आएगा उसमें, बैटरी बहुत कॉस्टली आती है। बिल्कुल, बैटरी बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, वारंटीज आती हैं बैटरीज पे, बैटरी टेक्नोलॉजी भी बहुत इंप्रूव हो रही है, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनालिसिस दैट इज़ गोइंग इनटू दिस, मतलब बैटरी की लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं, बैटरी से रियल टाइम एनालिसिस सीधा मैन्युफैक्चरर को जाने की टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क विच इज़ गोइंग इनटू इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ बैटरीज, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग बैटरीज एट्सेट्रा। तो ये सब हो रहा है, इट विल कम डाउन, बट मतलब this will only come down if the industry as a whole decides to switch to EVs, which I know for a fact, and like anyone who follows automotive news know that it is not happening anymore. Agar Toyota, BMW, Porsche, like massive houses, right, if they say that we are not interested in EVs and we're going to switch back to gas or other technologies, तो क्योंकि देखो गाड़ियाँ तो बनाने इन्हीं को आ रही है ना, लोग 150 साल से गाड़ियाँ बना रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल टेस्ला है, इज़ नॉट अ कार मैन्युफैक्चरर, इट्स अ रोबोटिक्स कंपनी, राइट। अब वो 25,000 की बैटरी उसके 6-7 साल बाद डलेगी उस गाड़ी में, राइट। एंड उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब वो गाड़ी चला के आपको पता चल जाता है तब रोबोट चला रहे हो, गाड़ी नहीं चला रहे। बट जैसे एप्पल जो यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड वालों से जब उनका आर्ग्यूमेंट होता है, तो एप्पल वाले लोग, मतलब मेरे पास भी एप्पल है, बट कई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तेरे को पता नहीं iOS में ये होता है, उनको जो भी एंड्रॉयड का फीचर बोलो बोलते हैं iOS की क्वालिटी बेटर, दिस एंड दैट। ऐसे ही टेस्ला वाले जो होते हैं ओनर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता ये फीचर, वो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट करके वो करते हैं विन। तो क्या वो
मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए, जो आपने लॉजिकली यार चीज़ हाँ बताई, मतलब एक इज इट emotional- फन लाइक इट emotional डज सो factor है। मेनी, वो जो स्क्रीन लगा हुआ है इट डज सो मेनी थिंग्स, इट इज बट प्रिसाइजली लाइक देन फिर जो टेस्ला आर हम्बल submission to them is then we are not comparing a car to a car, we're comparing a car to a robot, and like Tanveer said it is a robotics company, right? मतलब उसमें स्क्रीन लगा हुआ, उसमें आप गेम्स खेल सकते हो बैठ के, लेकिन क्या तुम उसमें वो जो रश ऑफ ड्राइविंग अ गैस इंजन V6 है वो नहीं मिलता। तो मतलब एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विद सिटिंग इन अ रोबोट एंड कम्यूटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑफ कोर्स FSD टेक्नोलॉजी है जो उसकी फुल सेल्फ ड्राइव, मतलब वो फन है, थोड़ी सी डेंजरस है। आई डोंट नो इफ यू ट्राइड दैट, इट शुड नॉट लाइक, आई डोंट नो हाउ इट इज लीगली अप्रूव टू बी अभी तो ऑन नहीं रोड। फुल्ली तो नहीं हुआ, हाँ, आपको स्टीयरिंग पकड़ना ही पड़ता है। बहुत डेंजरस है वो, मतलब वो गाड़ी सडनली आगे वाली गाड़ी को देख के मुड़ जाती है। Yeah. तो मतलब देर आर प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन मतलब टेस्ला में फॉर एग्जांपल टॉर्क बहुत है, आप अगर उसको रेव करो, इफ़ यू गेट अ यू नो अ लीगल स्पेस टू रेव इट, उसको रेव करो, मतलब मोशन सिकनेस हो जाती है यार, इतनी तेज जाती है वो गाड़ी। सडनली पिकअप करती हाँ है। तो मस्टैंग है, मस्टैंग की माँ की जो है, हाँ उसमें तो आए तो उन्होंने आवाज़ भी डाली है कि आवाज़ भी डाली आपको है, हाँ फील आती है। फील आती है कि वो पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो, Correct. स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, सबकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट हाँ फ्यूचर तो वही है जो गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ मतलब मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स डिफाइन करेंगे यार कि हम EVs चलाएंगे या मतलब हम कंज्यूमर्स हैं। सो थैंक यू ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। लास्ट में अब जाते जाते आप मेरे को ये गाइड कीजिए, कार बॉयज़ जो है आपकी कंपनी कैसे डिफरेंट है। लेट्स से मैं अगर आपके पास गाड़ी लेने आता हूँ, मुझे चाहिए एज अ रियल्टर एक गाड़ी चाहिए, मैं आपके पास आऊँगा अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके कि मेरे पास एक होंडा अकॉर्ड ऑलरेडी है, मैं अब एक कार लेना चाहता हूँ, मैं ड्राइव भी करूँगा उसको, मेरे को पर्सनली उसके लिए भी चाहिए। सो हाउ योर डीलरशिप इज़ डिफरेंट, मेरे को इंटरेस्ट रेट आपके में बेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मैं और किसी डीलरशिप पे जाता हूँ और आपकी डीलरशिप पे जाता हूँ, कैसे आप मेरे को एजुकेट करोगे, क्या एडवांटेज होगा, क्या प्रोसेस होता है पूरा? आई गेस एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें लगता है विच इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर अस इज़ वेयर वी कम फ्रॉम, एंड दोनों हम कॉरपोरेट से हैं मतलब, एंड हमें ये लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर एबल टू रिलेट बेटर टू आवर कस्टमर्स, क्योंकि मोस्टली दुनिया नौकरी करती है, हम नौकरी हमें पता है कि हाउ इज़ मनी अर्न, लाइक हाउ मच डू यू वैल्यू योर मनी। तो थोड़ा सा वो माइंड सेट ऑफ समवन हु इज़ वर्कड इन द कॉर्पोरेट ऑल देयर लाइफ एंड नाउ स्विच टू बिजनेस, वो वी फील कि वो हमें थोड़ा हेल्प करता है टू लिंक विद द कस्टमर्स। एंड you will, if you for example go on our Instagram, you will see that a lot of our content is about educating content customers on how to buy cars। मतलब आप इस सोर्स पे जाओ, इस सोर्स पे जाओ, हम मतलब सिर्फ ऐसे गाड़ी की प्राइस देख के अरे इसकी ये बाई वीकली है या वट एवर अदर यू नो वेज ऑफ मार्केटिंग वर्क, हमारा कंटेंट बहुत फोकस्ड होता है ऑन एजुकेटिंग कस्टमर्स, दिस इज़ हाउ यू शुड बाय कार, दिस इज़ व्हाट यू शुड लुक फॉर, और वो उसी से आता है बिकॉज वी मतलब हम सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब वी नो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस a layman has when they are going to buy out a car। तो एक वो कोर बहुत हमें लगता है कि वो हमें डिफरेंशिएट आप करता है। डिफरेंट सेगमेंट से लिंक कर पाते हो। Yeah, सो मैं अगर आता हूँ तो मेरे को आपकी डीलरशिप पे बेटर प्राइसिंग कैसे मिलेगी और बेटर इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा, बिकॉज अगर आप उसको कम कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। राइट टू फोल्ड क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों चीज़ का जवाब अलग अलग दूंगा। इंटरेस्ट रेट, कोई डीलर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं दिला सकता, आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट सिर्फ आपकी अपनी क्रेडिट स्टैंडिंग दिला सकती है, पीरियड। मतलब अगर बैंक एक डीलर के थ्रू 8% दे और दूसरे डीलर के थ्रू 12% दे, ऐसा कभी नहीं होगा। डीलर एफर्ट कितना मारता है उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, बट डीलर को कुछ बेनिफिट होता है। 100%। तो कई डीलर्स को एक छोटा अमाउंट किकबैक बैंक से मिलता है, अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा तो उससे वो पैसा वापस मिलेगा, राइट? कि इसका अप्रूवल 9 पे आया था, मैंने 12 पे दे दिया, मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा है। मुझे लगता है बैंक टू बैंक भी होता है, कोई बैंक अगर डीलर, आई एम नॉट श्योर होता है नहीं होता, बट कोई बैंक अगर इस डीलर को, ये डीलर इस बैंक को डील दे रहा है, वो थोड़ा सा कैश बैक उस डीलर को देते हैं। हर बैंक देता है हर डीलर को, और वो कैशबैक का अमाउंट भी फिक्स्ड होता है हर डीलर के लिए, वो डीलर ए से डीलर बी पे वेरी नहीं करेगा, राइट? एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना क्रेडिट स्कोर ठीक रखो, अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन ठीक रखो, अपनी पेमेंट्स वगैरह टाइम पे रखो। अगर आपकी वो सारी चीज़ें सेम है, कुछ डीलर्स कम इंटरेस्ट रेट कैसे देते हैं ये भी, इस पे भी मैं आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोई एक्स ब्रांड की गाड़ी है, राइट?
अंदाज़ा मान लो मित्सुबिशी है फॉर एग्जांपल, गाड़ी नहीं बिकती, राइट? अगर उसको अपनी न्यू गाड़ी बेचनी है तो उसको एक मित्सुबिशी और एक CR-V ब्रांड न्यू का प्राइस सेम है। मित्सुबिशी अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि CR-V छोड़ के मेरी गाड़ी लो, क्योंकि होंडा उस गाड़ी पे फाइनेंस करेगा 9% पे, 8% पे। मित्सुबिशी को प्रमोट करने के लिए 3% फाइनेंस की स्कीम निकाल देगा। अब ये फाइनेंस बैंक्स दे रहे हैं नहीं, इन सब ऑटो कंपनीज की अपनी फाइनेंस कंपनीज हैं। ये इन हाउस फाइनेंस से आपको इंटरेस्ट रेट बेटर दे देते हैं गाड़ी ऊपर पुश करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो, सब बैंक्स का स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो आपको हर डीलर के पास वही मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ इंटरेस्ट रेट हेल्प्स। सेकेंड थिंग, प्राइसिंग। एजुकेट कैसे हो कि मैं गाड़ी राइट प्राइस पे खरीद रहा हूँ कि नहीं। सबसे पहली चीज़, जो डीलरशिप ने अपनी वेबसाइट पे गाड़ी के प्राइसेस नहीं डाले, उल्टे पैर वापस भाग जाओ। कॉल फॉर प्राइस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत ईजी यार, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल डोंट इवन नो द प्राइस ऑफ द कार दे आर बाइंग। Yeah. बहुत शॉकिंग है। मतलब वो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मैं शक्ल देख के गाड़ी बेचूंगा, या मेरी गाड़ी के अंदर कितने लोग कमीशन खाने वाले हैं, इसका दोस्त का दोस्त का दोस्त का दोस्त गाड़ी लाया, वो चारों लोगों को बीच में पैसा मिलेगा, तो वो सारा पैसा ये कस्टमर भरेगा। तो कॉल फॉर प्राइस वाले जो भी डीलर्स हैं वहाँ से उल्टे पैर वापस भागो। अब प्राइस कैसे चेक करना है? वेरी सिंपल है। सब जितने भी बड़े डीलर्स हैं, 2 बड़ी क्लासीफाइड कंपनीज हैं, ऑटो ट्रेडर्स और कार गुरुज, इनका सबका स्टॉक उस पर लिस्ट होता है। आपने जो गाड़ी सेलेक्ट लेनी है उसका ईयर, मेक, मॉडल, ट्रिम, किलोमीटर्स की रेंज सेलेक्ट करो, सर्च का बटन दबाओ, फिल्टर्स में जाओ, प्राइस जाके उसको सॉर्ट लो टू हाई करो। आपको पता चल जाएगा कि ये सेगमेंट की, ये साल की इतने किलोमीटर चल रही है, ये ट्रिम की गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। तो उसकी एक रेंज होती है। अगर आपकी गाड़ी उस रेंज में है, यू you are नो, good to मतलब go। आपको पता चल जाएगा। एक चीज़, अगर कोई भी बंदा द कार बॉय से गाड़ी खरीद रहा है, उनको सबको कॉन्स्टेंट मिलेगी। ज़्यादा करके सेल्स की कॉल्स मैं ही हैंडल करता हूँ। मेरी हर कस्टमर से फ़ोन उठाते ही 5 मिनट की नीड एनालिसिस ज़रूर होती है। ये बेसिक क्वेश्चंस मैं सबसे पूछता हूँ कि गाड़ी क्यों लेनी है, किस पर्पज़ के लिए लेनी है, कब कनाडा आए थे, कितनी जॉब है, क्या कर रहे हो, ये गाड़ी से एक्सपेक्टेशन क्या है। उसके बाद अगर वो गाड़ी जो मांग रहा है मुझे लगता है कि वो सही है, मैं उसको गाड़ी बताता हूँ कि ये गाड़ी ठीक है। अगर मुझे लगता है कि वो बंदा ड्रास्टिकली ऑफ है तो मैं उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश 100% करता हूँ। डिसीजन कस्टमर का है, जो उसने लेना वो से लेगा, मेरे से नहीं लिया कहीं और से। हाँ, बहुत बार कस्टमर कंफ्यूज होता है, चले जाता है कि अरे यार मेरे को तो ये लेनी थी, इन्होंने तो और ही कुछ बोल दिया, मैं तो होंडा ही लेने आया था। बट स्टिल आप गाइड करते हो। हाँ, हमारा एक ही गाइडेंस जरूर होता है। जब तक वो कस्टमर ड्रास्टिकली अवे नहीं है, हम उसको बज नहीं करते। अगर वो कस्टमर ने बोला कि यार मेरे को X चाहिए और मेरे ख्याल से उसको X+1 लेना चाहिए, तो देन ही इज़ लाइक कि ठीक है, यूर फाइन, तुझे X पसंद है तो X ले ले। बट हाँ, अगर उसे X चाहिए और उसे X+10 लेना चाहिए, तो मैं उसे 100% बोलूँगा कि ब्रो दोबारा सोच क्या करने जा रहा है। मतलब यार, आज वो बंदा एक्साइटमेंट, जब आप गाड़ी ले रहे होते हो ना, वो एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। आपको कुछ समझ नहीं आता, आप बड़ी खुशी खुशी गाड़ी लेते हो। आपने क्या किया वो समझ आने के लिए 6 महीने लगते हैं, देन दैट थिंग्स सेटल इन। फिर आपको लगता है भाई मैं क्या कराया। उस टाइम पे अगर आपको डीलर पे 6 महीने बाद गुस्सा आता है कि इसने तो मेरा काट दिया, ये मुझे गाइड कर सकता था। सो क्योंकि हमारे लिए काम रोज क्या है, इसलिए थैंकफुली हमारी उतनी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट नहीं होती, हमें वो कंटेन करनी पड़ती है यार। क्योंकि अगर मैं भी उसकी तरह इतना खुश हो जाऊंगा, हाँ ले 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 ले, तो मुझे पता है आज तो हम दोनों खुश हैं, 6 महीने बाद ना वो खुश होगा ना मैं खुश होऊंगा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट होता है। बी इट, आई कैन अंडरस्टैंड, हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, चाहे आप कस्टमर लूज भी कर जाओ, बट आपको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कस्टमर को लगता है यार ये मैं ये लेना चाह रहा हूँ, ये मेरे को ये बोला, कहीं इसका बेनिफिट तो नहीं हो रही गाड़ी बेचने में। लेकिन हम चाहते हैं कि आप गलत डिसीजन ना लो, इसलिए वो जो हम बता रहे हैं वो आप लो, हमारी एक्सपीरियंस से। एग्जैक्टली, और ये मेरे साथ हुआ है। देयर आर कुछ कस्टमर्स, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, वो वापस चले गए थे, बट 6 महीने बाद वो अपने दोस्तों को लेके वापस आए कि बाजी मैं तो फंस गया सी यार, तुझे सही गाइड किया सी, मैंने हुण समझ आ गया यार, मेरा दोस्त है, इनू गड्डी सही दबा दो। हाँ, ये बेनिफिट है उसका, क्योंकि कार में, घरों में सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं करनी है आपने, लाइफ लॉन्ग कस्टमर बनाना है। तो एक बार गाड़ी आपसे लेगा, फिर वो हर गाड़ी आपसे लेगा, ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। अगर इफ यू आर इन द बिजनेस टू स्टे फॉर लॉन्ग, दिस इज योर मोडस ऑपरेंडी। अगर आपने 2 साल में पैसे बना के गुल हो जाना है और अपना शटर बंद करना है और तुम उस डीलर को ढूंढते रहोगे, फिर तो तुम जो मर्जी चेपी जाओ। बट वी आर हेयर टू स्टे। मतलब मुझे पता है मैं 10 साल बाद भी यहाँ पे लोगों को गाड़ियाँ बेच रहा हूँ और मेरे को अपना नाम बनाना है, तो दैट्स माई मोडस ऑपरेंडी। But that is really good values, and thanks a lot for all the information as well. Thank you so much. People who will contact you after watching this video, उनको स्पेशल आप कुछ डिस्काउंट दे देना। ठीक है, बिल्कुल डन।
ठीक, द thank you कार so बॉयज much. की डील वैसे ही बीट नहीं होती, हाँ जी। बट लेट देम कम, 100% देंगे. थैंक यू सो मच.